के मध्याह्न में बात चल रही थी। भक्ति मार्ग में देह भान के कारण तुम सभी को याद करते थे। अभी माम एकम याद करो। एक बाप मिला है तो उठते बैठते बाप को याद करो। ऐसा करेंगे तो बहुत खुशी होगी। बाप को याद करने से सारे विश्व की बादशाही मिलती है, क्योंकि बाप सारे विश्व का बीज रूप है। बीज जैसे मुट्ठी में आ जाए तो समझो सारा विश्व तुम्हारी मुट्ठी में आ गया। जितना जितना टाइम कम होता जाएगा उतना जल्दी जल्दी तुम पुरुषार्थ करते रहेंगे और दिन प्रतिदिन दुख भी बढ़ते रहेंगे। आत्मा तो कब थकती नहीं है। परंतु तुम आत्मा बनने की प्रैक्टिस करेंगे तब तो थकान नहीं होगी ना। तुम शरीर से कोई पहाड़ आदि पर चढ़ेंगे तो थक जावेंगे, यहाँ तो आत्मा मन बुद्धि की शक्ति से ऊंची स्टेज में जाती है तो थकने की तो बात ही नहीं। बाप को याद करने में तुमको कोई थकावट नहीं होगी। बहुत हल्के हल्के रहेंगे, खुशी में रहेंगे। बाबा को याद करके आगे आगे चलते जाएंगे। आधा कल्प बच्चों ने मेहनत की है शांति धाम में जाने के लिए, परंतु उस आधा कल्प में तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं थी। एम ऑब्जेक्ट का तुमको पता ही नहीं था। तुम बच्चों को तो परिचय है। भक्ति मार्ग में जिसके लिए इतना सभी कुछ दिया किया, वे ही अभी कहते हैं कि मुझे याद करो। अब तुम ख्याल करो कि बाबा ठीक कहते हैं या नहीं कहते हैं। वो भगत तो समझते हैं कि पानी से ही पावन हो जाएंगे, परंतु ये सभी झूठ बात है। पानी को कोई बिलोता रहे तो पानी से क्या सार निकलेगा। नदियां तो साफ पानी की हैं, सरोवर भी पानी के हैं,
परंतु सागर मंथन का नाम बहुत उबाला है। सागर में अनेक रत्न भरे पड़े हैं। तो तुम भी विचार सागर मंथन करेंगे तभी ही सच्चाई को जानेंगे। ये पानी तो जहां तहां भी होता है, तो क्या ये गंगा पानी की नहीं है? पानी की गंगा में कोई स्नान करने से कैसे पावन बनेगा? और ये तो बरसात का इकट्ठा हुआ पानी है। फिर ये पानी झरनों से आता ही रहता है, ये कभी बंद नहीं होता है। ये भी कुदरत का कमाल है। बरसात बंद हो जाती है परंतु पानी तो आता ही रहता है ना। इनको गंगा का पानी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? इनको माने किनको? इनकी तरफ जब इशारा करते हैं तो उंगली किस तरफ जाती थी बाबा की? और इसकी जब कहते थे तो किसकी तरफ इशारा होता था? इसकी माने ब्रह्मा की ओर। और इनकी जब कहते थे, रिगार्ड पूर्वक कहते थे, तो नारायण की तरफ इशारा होता था। इनको पानी नहीं कहेंगे क्योंकि नारायण वाली आत्मा तो सारे विश्व की बीज है। वैष्णव लोग हमेशा कुआं का ही पानी पीते हैं। एक तरफ समझते हैं पवित्र है और दूसरी तरफ फिर समझते हैं पतित से पावन बनने, स्नान करने जाना है। अब इसको तो अज्ञान ही कहेंगे ना। बरसात का पानी तो अच्छा ही होता है, परंतु ये भी ड्रामा का कुदरत ही कहा जाता है। खुदाई कुदरत है, नेचुरल कुदरत। तुम जानते हो कि बीज तो कितना छोटा होता है और उस छोटे से बीज से कितना बड़ा झाड़ निकलता है, ये भी जानते हो कि धरती कलराठी हो जाती है तो उस धरती में ताकत नहीं रहती है। बीज सरसब्ज नहीं होता है।
अगर थोड़ा सरसब्ज हो भी जाए तो उन दानों में स्वाद नहीं रहता है। तो दो बातें हैं, बीज और धरनी। देखा जाता है कि बीज कितना सूक्ष्म है। जितना सूक्ष्म बीज होता है और धरनी भी जितनी सरसब्ज होती है तो झाड़ उतना ही बड़ा और सरसब्ज हो जाता है, फलीभूत हो जाता है। फलों में भी स्वाद रहता है। तुम बच्चों को तो यहाँ ही बाप सब कुछ अनुभव कराते हैं।